हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 12। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें दो तीन पॉइंट्स और लिखाए थे। किसके? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब किसी बॉडी पर मेटल सरफेस पर लाइट पड़ती है, तो मेटल सरफेस पर लाइट पड़ती है तो उसमें से क्या बाहर निकल जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। ये 1 to 1 इफेक्ट होता है, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस मेटल सरफेस की एक वर्क फंक्शन डिफाइन किया था हमने। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन मतलब कि भाई कम से कम इतनी एनर्जी का फोटोन तो तुम्हें डालना ही पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। दूसरी बात हमने क्या बताई थी? और क्या बताया था? ये तो हो गया। दूसरी और क्या चीज बताई थी बेटा मैंने? दूसरा बताया था बच्चों कि जो बाकी एनर्जी बचेगी वो किस में काम आती है बेटा? जो बाकी एनर्जी बचती है वो किस में काम आती है? दैट इज यूज्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा? फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। क्या इससे कम हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कम हो सकती है। वो कम क्यों होगी? कि जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किसी मेटल एटम के साथ टकराएगा तो एनर्जी लूज कर देगा। तो मैक्सिमम इतनी हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है। तो मैक्सिमम एनर्जी कैसे निकालेंगे? फोटोन, कितने एनर्जी का फोटोन डाल रहे हो माइनस वर्क फंक्शन कितना, ये मैक्सिमम एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ई फोटोन माइनस न्यू, इसे क्या लिख, ई फोटोन माइनस फाइव एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। फाइव क्या है? वर्क फंक्शन, जो कैसे निकाला जा सकता है? एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, लास्ट टर्न पे हमने एक बात लिखाई थी, उसी से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से, कि मैंने बोला था कि तुम खुद सोच के आना, लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है, लेकिन उसकी क्या चेंज हो जाती है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज। ठीक है, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर पे। हाँ, कौन सा पॉइंट था बेटा? ये सेवंथ पॉइंट था। सेवंथ पॉइंट था क्या? उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, मैं वापस लिख रहा हूं उसी पॉइंट को। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्स कैसी रहती है बेटा? अनचेंज्ड। क्या बढ़ जाते हैं बेटा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे वो मैं बताता हूं। मैंने क्या बताया बेटा लास्ट लेक्चर में? इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीज्ड। इंटेंसिटी जो होती है वो दो तरीके से बढ़ सकती है। इंटेंसिटी होती क्या है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो तुम्हें बेसिकली इंटेंसिटी बढ़ानी है, मतलब क्या बढ़ाना है? एनर्जी बढ़ानी है। तो ये कैसे बढ़ सकती है? कैन बी इंक्रीज्ड बाय, हाँ भाई, कैन बी इंक्रीज्ड बाय, एनर्जी कैसे बढ़ सकती है? बाय क्या? बाय इंक्रीजिंग। दो तरीकों से बढ़ सकती है। क्या तरीके हैं? पहला तरीका बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो बेटा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर एच न्यू। न्यू बढ़ेगा, न्यू बढ़ेगा, ई बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी। दूसरा तरीका बेटा, दूसरा तरीका नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या बढ़ा दो बेटा? फोटॉन्स बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? फोटॉन्स बढ़ा दो। मतलब इस मेटल सरफेस पर, मान लीजिए मेटल सरफेस है, इसका फाई है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम ऊपर से एक फोटोन डाल रहे हो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या डाल रहे हो? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन डाल रहे हो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एक फोटोन का, अगर एक फोटोन डाल रहे हो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हो? या तो इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये एनर्जी 50 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तुम क्या बढ़ा दो? फोटोन्स बढ़ा दो। अगर तुम इस एरिया पर एक सेकंड में अगर एक ही फोटोन पड़ रहा था तो कितनी एनर्जी पड़ रही थी? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अब इसी इतने एरिया पर एक सेकंड में अगर एक फोटोन की जगह 10 फोटोन पड़ने लग जाएं, 10 फोटोन का पड़ने का मतलब कितनी एनर्जी पड़ रही है इस एरिया पर एक सेकंड में? कितनी पड़ रही है? 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी पड़ रही है? 500। पहले पड़ रही थी 50, अब पड़ रही है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या बढ़ गई बेटा? एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई तो क्या बढ़ गई? इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट का कौन सा नेचर बताता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है लाइट का कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। मैंने बताया था कि लाइट के अंदर ऐसी ताकत होती है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं
कि जब उस पर लाइट पड़ती है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो मेटल में से क्या निकाल देते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन निकलवा देते हैं। ठीक है, यही बात मैंने बताई थी तुम्हें। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ लाइट का पार्टिकल नेचर है क्या फ्रीक्वेंसी बदलना। अब कोई कहेगा सर फ्रीक्वेंसी ही क्यों बढ़ाऊं मैं वेवलेंथ भी कम कर सकता हूँ ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं या वेवलेंथ कम कर दूं। बेटा वो तो एक ही बात है ना, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन लेमडा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली लेमडा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, लेकिन जब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो मैं वेवलेंथ से कोई छेड़छाड़ करूंगा नहीं। क्यों नहीं छेड़छाड़ करूंगा, छेड़छाड़ इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर को नहीं बताता, कौन से नेचर को बताता है, पार्टिकल नेचर को। तो मैं वेवलेंथ चेंज नहीं करूंगा, वेवलेंथ चेंज नहीं करूंगा मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करूंगा, तो मैं इंटेंसिटी कैसे बढ़ाऊंगा, फोटॉन्स बढ़ा के बढ़ाऊंगा। तो ध्यान रखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है फोटॉन्स की संख्या बढ़ाना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना नहीं। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है वेवलेंथ का कम करना, और ये बात तो हम करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंफर्म्स द पार्टिकल नेचर नॉट वेव नेचर। पार्टिकल का नेचर बताता है, वेव नेचर नहीं बताता है। पार्टिकल मतलब फोटॉन्स बढ़ा दो, वेव नेचर का मतलब क्या, वेवलेंथ चेंज कर दो, वेवलेंथ चेंज करनी ही नहीं है। तो मैं ये बात लिख दूंगा यहाँ पर बेटा, क्या लिखूंगा, सिंस सिंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, photoelectric effect confirms particle nature of light, particle nature of light, so intensity, so increase in intensity means, so increase in intensity means increase in number of photons, means increase in number of photons keeping frequency same. समझ गए मतलब बेटा, मीनिंग क्या है इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है, इसलिए इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है फोटॉन्स को बढ़ाना, और फ्रीक्वेंसी को क्या रखना, सेम रखना। क्योंकि अगर तुमने फ्रीक्वेंसी में बदलाव किया तो वेवलेंथ में बदलाव होगा, और वेवलेंथ में बदलाव तो वेव नेचर की बात हो जाएगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर की बात नहीं करता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर की बात करता है। तो समझ गए तुम, मैं वो एग्जाम्पल तुम्हें समझा रहा था। अब क्या बढ़ जाएंगे बेटा, फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे, फोटॉन्स। अब तुम खुद सोचो बताओ। हाँ जी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वही वाला एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई लाइट पड़ी, इसकी एनर्जी थी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटोन की। वर्क फंक्शन था 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, के मैक्स बताओ इसका कितना होगा, इसका के मैक्स कितना आएगा बेटा, के मैक्स आएगा E-5, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो 50 माइनस 20 कितना, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, 1 फोटो इलेक्ट्रॉन। कितने फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, एक फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर तुम एक फोटोन डाल रहे हो ऊपर से तो इलेक्ट्रॉन भी कितने निकलेंगे, एक। मैंने बोला था 1-to-1 इफेक्ट होता है, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो एक फोटोन डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उसकी काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 30 होगी। ठीक है, दूसरा केस, सेकंड केस क्या है, मेटल सरफेस है, फाई है इसका वही 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम क्या कर रहे हो, फोटोन डाल रहे हो, मान लिया फोटोन डाल रहे हो ऊपर से 10 फोटोन। कितने फोटोन, 10 फोटोन। एनर्जी कितनी है, एनर्जी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ईच फोटोन। ठीक है, अभी क्या कर रहे थे, एक फोटोन डाल रहे थे, अब कितने फोटोन डाल रहे हैं, 10 फोटोन डाल रहे हैं। तो पहले तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही थी, अब हर की 50 से तो 10 फोटोन आएंगे तो कितनी एनर्जी आ रही है, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंटेंसिटी बढ़ गई नहीं बढ़ गई, बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, निकलेंगे। के मैक्स कितना आएगा, हाँ जी, के मैक्स कैसे निकालेंगे,
के ई मैक्स, एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? 50। वर्क फंक्शन कितना है? 20। एक फोटोन की एनर्जी है 50, वर्क फंक्शन है 20, तो के ई मैक्स कितना होगा? 50 माइनस 20 कितना? 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बेटा? सेम है नहीं है? सेम है। क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? 10 फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। हाँ या ना? अगर एक फोटोन डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 10 फोटोन डालोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। के ई मैक्स सेम रहेगी। एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 30। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 30। तो मैंने वही बोला है, मैंने वो पॉइंट यही लिखाया था बेटा कि जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी तो अनचेंज्ड रहती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। मैंने यहां भी लिखाया है कि भाई अगर तुम क्या करोगे, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो काइनेटिक एनर्जी तो क्या रहेगी? सेम रहेगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। समझ गए? ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये अपना हो गया बेटा कौन सा इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस पर बेस में एक सवाल करा देता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिखेंगे, सिंपल सा है। व्हेन अ मेटल is exposed, when a metal is exposed to yellow light, when a metal is exposed to yellow light, photoelectrons come out. Photoelectron come out, but not by orange light. मतलब जब एक मेटल के ऊपर येलो लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन जब ऑरेंज लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। ठीक है, प्रेडिक्ट about the ejection of electron, about the ejection of electron, about the ejection of electron by the following light, by the following light. ठीक है, पहला ऑप्शन है, पहला है क्वेश्चन रेड लाइट, दूसरा है ब्लू लाइट, और तीसरा है ग्रीन लाइट। ठीक है, मेरे को अब ये सवाल हो गया, अब इसका क्वेश्चन, अब मेरे को सॉल्यूशन करना है। क्या होगा बेटा बताओ? क्वेश्चन मैं दोबारा समझा देता हूँ, वैसे समझ में आ ही गया होगा। मतलब क्या है, जब एक मेटल के ऊपर येलो लाइट डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, लेकिन जब ऑरेंज लाइट डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। तो बताओ, क्या रेड लाइट से निकलेगा, ब्लू से निकलेगा, ग्रीन से निकलेगा? हाँ या ना? ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक टर्म बताया होगा और जो तुम्हें पहले से भी आता होगा, विव ग्योर, पहले से भी आता होगा, विव ग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विव ग्योर। ठीक है, और मैंने बताया होगा ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा लोग? वायलेट की। और सबसे कम किसकी होती है बेटा? रेड की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इसमें वायलेट की और सबसे कम होती है रेड की। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर वो येलो लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है, हाँ बच्चों, अगर येलो लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है और ऑरेंज से नहीं निकल पा रहा, और ऑरेंज से नहीं निकल पा रहा, येलो से निकल रहा है और ऑरेंज से नहीं निकल रहा है, ठीक है, इससे निकल रहा है, इससे नहीं निकल रहा, इसका मतलब क्या हुआ? अब तुम खुद सोचो, इन इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी इसकी इन सब की फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा ऑर्डर है बेटा? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब सबको पता होना चाहिए। इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी।
ये सबको पता है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का। सबसे ज्यादा किसकी है? वायलेट की। बेटा अब येलो लाइट से, अब बेटा ये सोचो, अगर येलो कलर की लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ग्रीन से निकलेगा नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन की तो फ्रीक्वेंसी इससे भी ज्यादा है भाई। अगर येलो लाइट से निकल पा रहा है तो येलो लाइट से निकलने का मतलब है तो इन सब से तो निकल ही जाएगा ना। क्यों निकल जाएगा इन सब से? क्योंकि इन सब की तो फ्रीक्वेंसी येलो से भी ज्यादा है। मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब इन सब की तो एनर्जी, इन सारी लाइट की एनर्जी तो येलो लाइट से भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर येलो से निकल पा रहा है तो इन सब से तो निकल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इन सब की एनर्जी येलो से ज्यादा होगी। और रेड 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 की बात करें तो जब ऑरेंज से ही नहीं निकल रहा तो रेड से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि रेड की फ्रीक्वेंसी तो ऑरेंज से भी कम है। रेड की फ्रीक्वेंसी ऑरेंज से भी कम है, इसका मतलब रेड की एनर्जी तो ऑरेंज से भी कम है। तो रेड कलर की लाइट तो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएगी। तो आंसर क्या हो गया? हाँ बच्चों, आंसर क्या हो गया? रेड से निकलेगा क्या? नहीं। ब्लू से निकलेगा क्या? हाँ। ग्रीन से निकलेगा क्या? हाँ। ठीक है, इन सब से निकलेगा और इससे नहीं निकलेगा। इनसे निकलेगा और इससे नहीं निकलेगा। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि ऑरेंज येलो कलर की लाइट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो इन सारे कलर्स की होती है, तो इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो इनसे तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर लेक्चर को यहीं पर बाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी बेटे, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। वर्क फंक्शन ऑफ एन वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम मेटल, work function of potassium metal is 2.2 electron volt. Work function of potassium metal is 2.2 electron volt. Predict whether photoelectron will come out or not by electromagnetic radiation of 400 nanometer. EMR पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मेरे को बताना है जिस रेडिएशन की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, इफ यस देन कैलकुलेट। अगर निकलता है तो क्या कैलकुलेट करना है? देन कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को और भी क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपना सवाल है, कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना है, इसे कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है बेटा? पोटेशियम मेटल, ठीक है, पोटेशियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है बेटा कितना? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, जिसका वर्क फंक्शन है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम ऊपर से एक फोटोन डाल रहे हैं जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर। अब मेरे को बताना है इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। 400 नैनोमीटर का फोटोन डाल रहे हैं हम ऊपर से, 400 नैनोमीटर का फोटोन हम डाल रहे हैं ऊपर से, तो हमें बताना है क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। हाँ जी, तो सिंपल सी बात है, होना क्या चाहिए? इस फोटोन की एनर्जी इस वर्क फंक्शन से क्या आनी चाहिए? ज्यादा आनी चाहिए। अगर इस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा आई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो मतलब करना क्या है? हमें इस फोटोन की क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। बहुत काम, आसान काम है। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है बेटा? फॉर्मूला जब लैम्डा पता हो तो E बराबर hc अपॉन लैम्डा। लेकिन मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? एक शॉर्टकट क्या बताया था? 1240 अपॉन लैम्डा 400 बताया था, नहीं बताया था? 1240 अपॉन लैम्डा। यहां से करके देखना तो कितना आ रहा है? तो E इज इक्वल टू, हाँ जी, यहां से करके देखोगे तो कितना आएगा बेटा? हाँ जी, करके देखना, चेक कर लेना, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ बच्चा लोग,
3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा? फोटोन की जो एनर्जी है, ये जो तुम फोटोन डाल रहे हो ऊपर से, वो वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा है। क्या है? वर्क फंक्शन से ज्यादा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि जो तुम फोटोन डाल रहे हो, जो फोटोन तुम डाल रहे हो, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा। अगर ये एनर्जी इससे कम आ जाती तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई भाई, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब और क्या पूछा है बेटा उसने? और पूछा है कि अगर निकलेगा तो ये बताओ उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। बहुत आसान है, हमारे को फॉर्मूला आता है, एक ही फॉर्मूला कराया है मैंने इस वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वही काम आता जाएगा। के मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5। कितनी एनर्जी का फोटोन तुमने ऊपर से डाला, माइनस वर्क फंक्शन कितनी एनर्जी का डाला है, 3.1, वर्क फंक्शन कितना है, 2.2। तो क्या हो गया बेटा, 3.1 माइनस 2.2 कितना आ गया बेटा, ये 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ या ना? समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है बच्चा, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या हो गया अपना, के मैक्स 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या पूछा है बेटा? और ध्यान दे रहे हो ना, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। कि भाई इससे ज्यादा एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती जो निकल रहा है, इससे कम जरूर हो सकती है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं मैं, ठीक है। के मैक्स, और के मैक्स के बाद और क्या निकालना है बेटा? के मैक्स के बाद निकालना है मैक्सिमम स्पीड। तुम्हें याद है, कोई बॉडी जब मूव करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सबको याद होगा, करा होगा, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो के मैक्स बराबर हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये वी मैक्स स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि मास तो बेटा जितना इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही रहेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी सब मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। इससे कम जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड इससे कम जरूर हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये के मैक्स निकला है, और के मैक्स हम मैक्सिमम स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो के मैक्स। अच्छा बेटा, एक और बात, अगर इसे तुम्हें जूल में बदलना हो तो कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। मैंने बताया था ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 माइनस 19 जूल्स होते हैं। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो 0.9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, कोई तो हमसे कहेगा सर 0.9 का 0.9 ही क्यों नहीं रखा, ये क्यों बदला आपने, क्यों कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो आप? कोई सोचेगा 0.9, सर पहली बात तो 0.9 कर दो इसको। हाँ जी, कोई सोचेगा कि सर आपने 0.9 को 0.9 ही क्यों नहीं लिख दिया, ये क्यों बदला, क्यों कैलकुलेशन आप इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो? वो इसलिए कर रहे हो बेटा, क्योंकि जब तुम वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी तो निकलेगी किसमें, मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी की यूनिट तो क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड, जो कि एसआई यूनिट होती है। जो कि क्या होती है, एसआई यूनिट। वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो बेटा अगर तुम वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में निकालना चाह रहे हो, एसआई यूनिट में निकालना चाह रहे हो, तो सब कुछ भी किस में रखोगे, एसआई यूनिट में ही तो रखोगे। हाँ या ना? हाँ। और एनर्जी की एसआई यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होती है, क्या होती है, सबको पता होगा। एनर्जी की एसआई यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होती है, क्या होती है, जूल होती है। इसलिए जूल में बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। इनटू मास। अच्छा, ये किसका मास है बेटा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो? किसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो बेटा, इस इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हो बेटा। तो इस इलेक्ट्रॉन का मास याद रखना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। सबको पता होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, kg में होता है। और जो मास की एसआई यूनिट है, मास की एसआई यूनिट ग्राम नहीं होती है, क्या होती है, केजी होती है। क्या होती है, केजी होती है। तो हाफ इंटू 9.1 इंटू 31 इंटू वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, वी मैक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो मैं कैलकुलेट करूं क्या बेटा, चलो कर लेता हूं। तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 2 इंटू 0.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.9 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। चलो ये कितना आ जाएगा बेटा, पहले पावर्स के साथ खेल लो।
पावर्स के साथ खेलोगे तो 10 की पावर 31 ऊपर जाएगा, प्लस में चला जाएगा, प्लस में जाने का मतलब है 10 की पावर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 12। तो ये तो यहाँ से तो हो जाएगा 10 की पावर 12। कितना? 10 की पावर 12। ठीक है, और ये 2 इंटू 0.9 ये करके देख लो बेटा। 2 इंटू 0.9 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1, ये आ जाएगा बेटा 0.316। ये आ रहा है अपना 0.316। 0.316। ठीक है, वापस कर देता हूं एक बार। 2 इंटू 0.9 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 9.1, 0.316। ठीक है, और अब इसका क्या करना बेटा? ये तो वी मैक्स स्क्वायर निकला है, देयरफॉर वी मैक्स इज इक्वल टू, इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा बेटा, इसका स्क्वायर रूट, तुम सोचोगे सर इतना लंबा हम करेंगे कैसे? बेटा तुम्हारे लिए कैलकुलेशंस क्या आएंगी? इजी आएंगी। ये आएगा बेटा 0.562। तो 0.562 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, उसका भी तो रूट लेना है, मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी? 0.562 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो ये अपना आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना ये स्पीड है, क्या हर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्या हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड यही होगी या इससे कम हो सकती है? हाँ, इससे कम हो सकती है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड इससे कम हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये कौन सी स्पीड आई है? मैक्सिमम स्पीड आई। और ये उस केस में आएगी जिस केस में इलेक्ट्रॉन अंदर एनर्जी लूज नहीं करेगा। तो क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट पे करते हैं। थैंक यू।